The science behind bird migration. परिंदों की हिजरत के पीछे साइंसी राज। एक हैरानकुन कुदरती अमल है जिसमें लाखों परिंदे हर साल हिजरत करते हैं। ये हिजरत हजारों मील का सफर भी हो सकती है। ये नकल मकानी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे की जाती है, जिसमें खुराक की तलाश होती है, मौसमी तब्दीलियां हो सकती हैं, अफजाइश नस्ल के मुआयके और महफूज पनाहगाहें शामिल होती हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक परिंदे मुख्तलिफ माहौलियाती और जगराफी अवामिल के तहत हिजरत करते हैं। हम परिंदों की हिजरत के पीछे छुपे साइंसी असूलों, इनके सफरी रास्तों, नकल मकानी की वजूहात और जदीद तहकीक पर रोशनी डालेंगे। परिंदों की हिजरत की बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? जी हाँ, परिंदों की हिजरत की बुनियादी वजूहात में खुराक की तलाश होती है। परिंदों की हिजरत का सबसे अहम सबब खुराक की दस्तयाबी होता है। सर्दियों में कई खिते ऐसे होते हैं जहाँ खुराक नायाब हो जाती है, जिसकी वजह से परिंदे गर्म इलाकों की तरफ नकल मकानी करते हैं। अफजाइश नस्ल के मौके। गर्म मौसम में परिंदे मखसूस इलाकों में जाकर घोंसले बनाते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। इन खेतों में खुराक की बेहतात होती है और शिकारी कम होते हैं। मौसमियाती हालात, मौसम की शिद्दत जैसे कि सख्त सर्दी या शदीद गर्मी परिंदों की हिजरत पर असर अंदाज होती है। गर्म इलाकों में जाकर वो अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रख सकते हैं। शिकारियों से बचाओ। कुछ परिंदे मखसूस मौसम में शिकारियों के बढ़ने की वजह से महफूज इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें, अपनी नस्ल को महफूज रख सकें। हिजरत के साइंसी असूल। जी हाँ, जीनाती अवामल। तहकीक से मालूम हुआ है कि हिजरत का रुझान परिंदों की जीनियाती साखत में शामिल होता है। नस्ल दर नस्ल ये मुंतकिल होता है। माहौलियाती असरात। सूरज की रोशनी में ज़मीनी मकनातीसियत और हवा के दबाव जैसे अवामिल परिंदों की सही सीमत में उड़ने में मदद देते हैं। सफ़र के रास्ते और फैसले। परिंदे मुख्तलिफ रास्तों पर सफ़र करते हैं। कुछ परिंदे ज़मीन के करीब परवास करते हैं, जबकि दीगर सफरी रास्तों को इख्तियार करते हैं। परिंदों की हिजरत के मशहूर रास्ते। एशिया से अफ्रीका, शुमाली अमेरिका से जनूबी अमेरिका और यूरोप से एशिया। ये परिंदों की हिजरत के मशहूर रास्ते हैं। एशिया से अफ्रीका। कई परिंदे साइबेरिया से अफ्रीका का सफ़र करते हैं। इनमें हंस, कूंज और बाज शामिल हैं। शुमाली अमेरिका से जनूबी अमेरिका। शुमाली अमेरिका के परिंदे मौसम सरमा में जनूबी अमेरिका की तरफ रवाना होते हैं और गर्मियां वहां गुजारते हैं। यूरोप से एशिया। कई आबी परिंदे यूरोप से जनूबी एशिया का सफ़र करते हैं। परिंदों की हिजरत पर जदीद तहकीक। जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए परिंदों की हिजरत के रास्ते का मुताला करते हैं। जीपीएस साइंसदान जदीद तहकीक से पता चला है कि परिंदे ज़मीनी मकनातिस मैदान की मदद से सिमतों का तयन करते हैं और सही रास्ता चूज़ करते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों का असर। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से परिंदों की हिजरत के रास्ते तब्दील हो रहे हैं। परिंदों की हिजरत एक हैरत अंगेज और पेचीदा फितरी अमल है जो कई साइंसी अवामिल से जुड़ा हुआ है। यह अमल परिंदों की बका के लिए ज़रूरी है, कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देता है। साइंसी तहकीक से हमें ये जानने में मदद मिलती है
कि किस तरह परिंदे इस तवील और ख़तरनाक सफ़र को कामयाबी से मुकम्मल करते हैं। ये वाकई एक हैरानकुन और कुदरती अमल है जिसमें लाखों परिंदे हर साल हज़ारों मील का सफ़र तय करते हैं। ये नकल मकानी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर की जाती है, जिसमें खुराक की तलाश, मौसमी तब्दीलियाँ, अफजाइश नस्ल के मौके और महफूज पनाहगाहें तलाश करना शामिल होती हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक परिंदे मुख्तलिफ माहौलियाती, जीनियाती और जगराफियाई अवामिल के तहत हिजरत करते हैं और परिंदों की हिजरत एक हैरत अंगेज और पेचीदा फितरी अमल है जो कई साइंसी अवामिल से जुड़ा हुआ होता है। ये अमल परिंदों की बका के लिए बहुत ज़रूरी है और कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देता है। साइंसी तहकीक से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि किस तरह परिंदे इस तवील और ख़तरनाक सफ़र को कामयाबी से मुकम्मल करते हैं। चंद मशहूर आबी परिंदे जिसमें सीगोल, हंस, बतख, बहरी अकाब और पेलिकन शामिल हैं। ये चंद मशहूर आबी परिंदे हैं जिन्हें एक्वाटिक बर्ड कहा जाता है। बगले के करीबी रिश्तेदार कूंज, सार्स, लमडिंग। कूंज जिसे क्रेन कहा जाता है, सार्स जिसे स्टोक कहा जाता है और लमडिंग जिसे फ्लेमिंगो कहा जाता है, बगले से मिलते जुलते परिंदे हैं। ये भी बगले की तरह मछलियाँ और दीगर आबी जानवर शिकार करते हैं। इनमें और बगले में बुनियादी फ़र्क परवाज़ और चोंच की जिसामत का है। कूंज, सार्स और लमडिंग परवाज़ के दौरान में अपनी गर्दन सीधी रखते हैं, जबकि बगला परवाज़ के दौरान में भी अपनी गर्दन सुकेड़ कर रखता है। सार्स और लमडिंग की चोंच बगले की चोंच से बड़ी होती है, जबकि कूंज की चोंच बगले की चोंच से छोटी होती है। बगला शिकार कैसे करता है? अल्लाह ताला ने बगले को लंबी और मजबूत चोंच दी है। इसकी मदद से बगला मछली को बड़ी आसानी से काबू कर लेता है। इसके अलावा बगला अक्सर मेंढक, सांप और केकड़े वगैरह भी शिकार कर लेता है। बगला आमतौर पर पानी के किनारे या कम गहरे पानी में बिल्कुल साकिन खड़ा होकर पानी की सतह को गौर से देखता रहता है। जो ही इसे पानी में कोई मछली या कीड़ा वगैरह नज़र आए तो वो फ़ौरन इसे अपनी चोंच से उचक लेता है। बगला अपने शिकार को सालम निगल लेता है। बगले का रहन सहन। बगला आबी गुजरगाह के नज़दीक ऊंचे दरख्तों पर घोंसले बनाकर रहता है। इसका घोंसला बहुत मजबूत होता है, हवा के तेज़ झोंके भी बर्दाश्त कर सकता है। बगला ये जानता है कि उसका अक्स पानी में पड़ रहा है, लिहाजा वो अपने अक्स से परे नज़र रखता है ताकि इसे पानी के नीचे हरकत करते हुए कीड़े या मछलियाँ नज़र आ सकें और वो उसको झपक कर पकड़े और उसका शिकार कर सके। बगले की मशहूर इकसाम। जी हाँ, बगला की बहुत सी मशहूर इकसाम है जिसमें गौलैत हिरन जिसे गोलायत बगला कहा जाता है, सब्ज़ बगला जिसे ग्रीन बगला कहा जाता है, सफ़ेद बगला जिसे वाइट बिल्ड हिरन कहा जाता है, अजीम नीला बगला जिसे ग्रेट ब्लू हिरन कहा जाता है, टोपी वाला बगला कैप्ड हिरन कहलाता है, खमदार बगला जिग जैग हिरन कहलाता है। ये बगले की चंद मशहूर इकसाम हैं। गोलायत बगला, गोलायत हिरन ये बगले की सबसे बड़ी किस्म है। गोलायत बगला बरआज़म अफ्रीका के सहराई ममालिक में पाया जाता है, ताहम इसकी कुछ झैली इकसाम एशिया में भी मिलती हैं। ये 60 इंच तक लंबा हो सकता है। इसकी चोंच कम अज़ कम 9 इंच तक लंबी होती है। इसकी मदद से वो बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ सकता है। इसका वज़न 5 किलोग्राम तक होता है। इसकी गर्दन हल्की सुर्ख जबकि बाकी जिस्म का रंग गहरा सरमई होता है, जो खासा सुस्त जानवर है। ये मछली को पकड़कर उसे किनारे पर रख देता है और अगली पकड़ने की तैयारी करता है। इस दौरान में अक्सर इसका शिकार इकाब ले उड़ता है और ये देखता रह जाता है।
सफ़ेद बगला, वाइट बिल्ड हिरन। बगले की ये किस्म जनूब मशरक़ एशिया के ममालिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान में पाई जाती है। सफ़ेद गर्दन इसकी ख़ास निशानी है। जिसामत के लिहाज से ये दूसरा बड़ा बगला है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 50 इंच तक रिकॉर्ड की गई है। इसका औसत वज़न 3 किलोग्राम तक है। एक ज़माने में ये बगला पाकिस्तान के दरियाओं और झीलों के किनारे बड़ी तादाद में पाया जाता था, मगर अब चूँकि दरिया खुशक होते जा रहे हैं, लिहाजा इसकी तादाद बहुत कम रह गई है। सफ़ेद चोंच वाला बगला इन परिंदों की फहरिस्त में शामिल है, जो ख़त्म होने के ख़तरे से दो चार है। अजीम नीला बगला, ग्रेट ब्लू हिरन। अजीम बगला बर-ए-आज़म शुमाली अमरीका और वस्ती अमरीका, बहर कैरिबियन के जजीरों में मौजूद दरियाओं और गालापागोस में जज़ायर में पाया जाता है। ये 54 इंच तक ऊंचा होता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा वज़न 8 किलोग्राम तक होता है। इसकी चोंच पीली जबकि सर गहरे सरमई रंग का होता है। ये ज़्यादातर मछलियाँ और छोटे कछुओं का शिकार करता है। अजीम नीला बगला गर्मियाँ बर-ए-आज़म जनूबी अमरीका के शुमाली इलाकों में, जबकि सर्दियाँ वस्ती अमरीका और बहरे कैरिबियन के जज़ायर में गुजारता है। इस दौरान वो कम अज़ कम 40,000 किलोमीटर का फासला तय करता है। इसलिए कहा जाता है गर्मियाँ कहीं और सर्दियाँ कहीं और। टोपी वाला बगला, जिसे कैप्ड हिरन कहा जाता है, बगले की ये किस्म भी सिर्फ बर-ए-आज़म अमरीका के ममालिक में पाई जाती है। इस बगले का सारा जिस्म सफ़ेद, सर का ऊपर का हिस्सा स्याह और चोंच गहरे नीले रंग की होती है। ये कम अज़ कम 19 इंच लंबा और 5 किलोग्राम तक वज़नी होता है। खमदार बगला, जिसे ज़िग-ज़ैग हिरन कहा जाता है, बगले की ये किस्म सिर्फ बर-ए-आज़म जनूबी अमरीका में मिलती है। ये ज़्यादातर दलदलों के किनारे रहता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच लंबा और सिर्फ 123 ग्राम वज़नी होता है। इसकी लंबी चोंच नीले रंग की, जबकि बाकी जिस्म सुर्ख माइल स्याह होता है। बगले की उड़ान, बगला उड़ते वक्त अपने परों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हरकत देता है और एक यकसान रफ्तार से बहुत दूर तक जा सकता है। ताहम खतरे की सूरत में बगला 65 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। लंबी प्रवास के दौरान बगला कई जगहों पर आराम के लिए रुकता है और ताज़ा दम होकर सफ़र पर दोबारा रवाना हो जाता है। बगले के दुश्मन, बगले का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान है। इससे ज़माना कदीमी से गोश्त और रंग बिरंगे परों के लिए शिकार किया जाता है। बगला हिलाल जानवर है, लिहाजा इसे हमारे मुल्क में बहुत शौक से शिकार किया जाता है। कुदरती माहौल में बगले के दुश्मन कम ही हैं, ताहम इसके छोटे बच्चों को अक्सर घोंसले से गिर जाते हैं। भेड़िया, लोमड़ी और रीछ खा जाते हैं। इसके अलावा अगर मौका मिले तो समंदरी इकाब भी इसे और इसके बच्चों को शिकार कर लेती है। बगले की आवाज़ बहुत तेज़ और भद्दी होती है, ताहम ये ज़्यादातर खामोश रहने वाला परिंदा है। बड़ी खामोशी और सब्र से शिकार तलाश करता है। ये सिर्फ खतरे की सूरत में ही आवाज़ निकालता है। बगला अपना घोंसला कम अज़ कम 25 मीटर की बुलंदी पर बनाता है। बगले की गर्दन की हड्डी बहुत लचकदार होती है, वो इसे एस की शक्ल दे सकता है। बगले की ज़्यादातर इकसाम ग्रोह की शक्ल में रहती हैं। बगला अपना घोंसला बड़ा करता रहता है। बेज़ाहिर हर तंग नज़र आने वाले बगले की गर्दन शिकार निकलते वक्त खासी खुल जाती है। अमेरिका में वाक़या झील नॉर्मन के गिर्द जंगलात की कटाई होने से यहाँ अब बहुत से कम बगले रह गए हैं। बगलों की आबादी बढ़ाने के लिए हाल ही में मुकामी हुकूमत ने झील में लकड़ी के बड़े बड़े खंभे नस्ब किए हैं, ताकि वहाँ पर आने वाले बगले इनमें अपने घोंसले बना सकें और शिकार कर सकें। उम्मीद है कि इन इक़दाम से यहाँ बगले दोबारा अपनी तादाद में बेहतरीन इजाफा कर सकेंगे। बगला एक जाना पहचाना और मशहूर परिंदा है। ये तालाबों के नज़दीक पाया जाता है। दरियाओं, नदी नालों और तालाबों के नज़दीक ही पाया जाता है। बगले के परों की जिसामत इसके कद से तकरीबन दुगना बड़ी होती है। बगला परिंदों के एक बड़े ग्रोह आबी परिंदों एक्वाटिक बर्ड से ताल्लुक़ रखता है। मछलियाँ और पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़े इन परिंदों की बुनियादी खुराक हैं। चंद मशहूर आबी परिंदे सीगोल, हंस,
बतख, बहरी अकाब और पेलिकन ये आबी परिंदे जिसे एक्वाटिक बर्ड कहा जाता है। बगले लंबी टेढ़ी गर्दन, बड़े बड़े पर, लंबी टांगे और लंबी चोंच बगले की खास निशानियां हैं। ये कई रंगों में पाया जाता है। लंबी टांगों की मदद से यह कम गहरे पानी में आसानी से चल फिर सकता है। बगले की औसत ऊंचाई 40 इंच तक होती है। बगला 15 से 20 साल तक जिंदा रह सकता है। इसकी 64 के करीब इकसाम मौजूद हैं। कूंज, सार्स, लमडिंग बगले से मिलते जुलते परिंदे हैं। ये भी बगले की तरह मछलियाँ और दीगर आबी परिंदे का शिकार करते हैं। इनमें और बगले में बुनियादी फ़र्क परवाज़ और चोंच की जिसामत का है। कूंज, सार्स और लमडिंग प्रवास के दौरान अपनी गर्दन सीधी रखते हैं, जबकि बगला प्रवास के दौरान अपनी गर्दन सुकेड़ कर रखता है। सार्स और लमडिंग की चोंच बगले की चोंच से बड़ी होती है, जबकि कूंज की चोंच बगले की चोंच से छोटी होती है। अल्लाह ताला ने बगले को लंबी और मजबूत चोंच दी है। इसकी मदद से बगला मछली को बड़ी आसानी से काबू कर लेता है। इसके अलावा बगला अक्सर मेंढक, सांप और केकड़े वगैरह का शिकार कर लेता है। बगला आमतौर पर पानी के किनारे या कम गहरे पानी में बिल्कुल साकिन खड़ा होकर पानी की सतह को गौर से देखता है। जो ही इसे पानी में कोई मछली या कीड़ा वगैरह नजर आए तो वो फौरन इसे अपनी चोंच से उछक लेता है। बगला अपने शिकार को सालिम निगल लेता है। बगला अभी गुजरगाह के नज़दीक और ऊंचे दरख्तों पर घोंसले बना कर रहता है। इसका घोंसला बहुत मजबूत होता है। हवा के तेज झोंके भी बर्दाश्त कर सकता है। बगला उड़ते वक्त अपने परों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हरकत देता है और एक यकसां रफ्तार से बहुत दूर तक जा सकता है। ताम खतरे की सूरत में बगला 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। लंबी प्रवास के दौरान बगला कई जगहों पर आराम के लिए रुकता है, ताज़ा दम होकर दोबारा सफ़र पर निकल जाता है। बगला खूबसूरत परों और लंबी चोंच वाला एक मशहूर परिंदा है। बगला आबी माहौल का ख़ास हिस्सा है। बगले को इसके मज़ेदार गोश्त की वजह से बेदरेक शिकार किया जाता है। हमारे मुल्क में भी गैर कानूनी शिकार और दरियाओं में पानी की कमी की वजह से इसकी तादाद में बड़ी तेज़ी से कमी आ रही है। ज़रूरत इस बात की है हम अपने माहौल को बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें ताकि हमारा मुस्तकबिल महफूज रह सके। जी हाँ, ये है बगला। इस वीडियो को देखने बाद अब आपको आइडिया तो होगा कि बगले का शुमार किन परिंदों में होता है। बगले की दुनिया में कुल कितने इक़साम हैं। अजीम सफ़ेद बगला बगले की कौन सी किस्म है। सफ़ेद बगला कहाँ पाया जाता है। बगला अकेले रहने वाला कौन सा परिंदा है। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो।